नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शाह पहुंचे बीकानेर, सीएम सहित अनेक नेताओं ने किया स्वागत। मोदी बोले, पहले जम्मू कश्मीर से आतंक की खबरें आती थी, अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। राजस्थान में 25 फरवरी को प्रवेश करेगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कमलनाथ पर अटकलों के बीच कांग्रेस ने चला दाव, नकुल पर साफ कर दी बात। और कोटा में एमबीएस अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक में अचानक फैला धुआं। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर पहुंच गए हैं। उनका एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, बीकानेर पूर्व विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी, विधायक जेठानंद व्यास, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ समेत कई जनप्रतिनिधियों, संभाग आयुक्त वंदना सिंघवी, आईजी ओम प्रकाश पासवान, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, एसपी तेजस्विनी गौतम ने बुके देकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। मोदी ने समारोह के दौरान करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। साथ ही जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण सड़क और रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मोदी बोले कि 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरा करके देगा। ये वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। तब बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी बातें ही जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी। वहां यात्रा का ध्वज राजस्थान के नेताओं के हाथ में सौंपा जाएगा। इसके बाद ये यात्रा धौलपुर शहर से होकर गुजरेगी। इसके बाद आगे बढ़ जाएगी। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस यात्रा के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अभी तक के संभावित कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश से धौलपुर जिले की सीमा में यात्रा प्रवेश करेगी। इसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने के अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे नकुलनाथ की छिंदवाड़ा से दावेदारी पर बड़ी टिप्पणी की है। विधायकों का मन टटोलने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने नकुल को मजबूत उम्मीदवार बताया और संकेत दिए कि कांग्रेस उन्हें दोबारा छिंदवाड़ा से उतार सकती है। चर्चा ये भी है कि कमलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन उनके सांसद बेटे पाला बदल सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें रोकने के लिए दांव चल दिया है। कोटा में एमबीएस अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में मंगलवार सुबह अचानक धुएं का गुब्बार उठने से मरीजों और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हादसे से मरीज अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रेमनगर के अशोक यादव ने बताया कि वो करीब 10 बजे एमबीएस अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक में पर्ची काउंटर पर कतार में लगा हुआ था। अचानक तेज आवाज के साथ धुआं फैलने लगा। लोग अनहोनी की आशंका से मरीज और परिजन अस्पताल से बाहर की ओर दौड़ पड़े। जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में वाटिका राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास रात 2:30 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती 6 महिलाओं को केंद्र से बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर पहुंची दमकल ने 2 घंटे में आग को कंट्रोल किया। अब तक जांच में सामने आया कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से थड़ियों में आग लगी, जिससे एक के बाद एक दो दर्जन थड़ी आग की चपेट में आ गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि हर विधायक का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किस पार्टी में रहना पसंद करता है। मालवीय ने अपना त्याग पत्र मेरे पास भिजवा दिया है। पार्टी उनका स्वागत करती है। धर्मांतरण मामले पर कानून बनाया जाना चाहिए। देवनानी ने सोमवार को भरतपुर में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, कभी कभी विधायकों का अपनी पार्टी से मोह भंग होता है और दूसरी पार्टी में जाता है। संसद विधानसभा की जो नियमावली है, इसके तहत जो भी विधायक दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है उसे अपने विधायक पद से त्यागपत्र देना होता है। उन्होंने त्यागपत्र भिजवाया है, वो स्वीकार नहीं किया। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत की बत्ती गुल हो गई। इस बात पर भड़के न्यायाधीश ने हाईकोर्ट की स्थिति को दयनीय करार दे दिया। अदालत ने इस संबंध में जुडिशियल नोट भी जारी कर दिया है और मुख्य सचिव से मामले में दखल देने के लिए कहा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की डिवीजन बेंच ने पाया कि कटौती सुबह 9:30 पर हुई थी, जो 11:28 तक भी बहाल नहीं हो सकी थी।
कोर्ट में कश्मीर विश्वविद्यालय से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। इस संबंध में कोर्ट की तरफ से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुझाव भी दिए गए हैं। राजस्थान में सस्ती बिजली लाने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में 2500 से 3000 मेगावाट क्षमता तक की सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके लिए राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से सोलर पावर प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही कोल इंडिया कंपनी के जरिए अतिरिक्त कोयला भी मिलेगा, जिससे स्थानीय थर्मल पावर प्लांट की क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। बीकानेर के पार्क पैराडाइज होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में शामिल होने वाले भाजपा नेताओं को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। बीकानेर में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव के बीच ये व्यवस्था की गई है। न सिर्फ मीटिंग हॉल में बल्कि नाल एयरपोर्ट स्टेशन पर उनका स्वागत करने वालों को भी कोरोना टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। मंगलवार को मीटिंग से पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने आला अधिकारियों और भाजपा नेताओं के कोरोना टेस्ट करा लिए हैं। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये अधिकारी और नेता वो हैं जो शाह की यात्रा के दौरान उनके नजदीक रहेंगे, जिसमें बीकानेर कलेक्टर और एसपी भी शामिल हैं। राजस्थान के होटलों में अब मोटे अनाज को प्रमोट करने की तैयारी है। छोटे होटलों से लेकर 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में भी मोटे अनाज के व्यंजन मिलेंगे। इसके लिए होटल फेडरेशन ने पहल की है। फेडरेशन ने सभी होटलों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि होटल के मेन्यू में मोटे अनाज के व्यंजनों को प्राथमिकता के साथ डिस्प्ले किया जाए। राजस्थान के सरकारी विभागों को पेपरलेस करने और फाइल सिस्टम को बंद करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। जयपुर में जेडीए में 1 मार्च और निगम हाउसिंग बोर्ड में 31 मार्च तक सारे काम ऑनलाइन करने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब जेडीए में 1 मार्च की समय सीमा तय की गई है, वहीं हाउसिंग बोर्ड नगर निगम को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। चिकित्सा विभाग में भी कामकाज को ऑनलाइन करने के लिए 15 मार्च से 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने पर केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, आप नारी शक्ति की बात करते हैं तो इसे यहाँ दिखाएं। आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं कि कोस्ट गार्ड में महिलाओं को नहीं देखना चाहते? कोर्ट ने कहा, कोस्ट गार्ड के प्रति सरकार का उदासीन रवैया क्यों है? जब आर्मी और नेवी महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन पॉलिसी लागू कर चुकी है तो कोस्ट गार्ड इससे अलग क्यों? केंद्र सरकार आर्मी और नेवी की तरह कोस्ट गार्ड की महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्यों नहीं मान सकती? जयपुर में एक अजब गजब मामला दर्ज करवाया गया है। न्यायालय से इस्तिगासे के जरिए सुजानपुरा के रामावतार शर्मा ने बस्सी थाने में यह मामला दर्ज करवाया है। रामावतार ने बताया कि वो बुजुर्ग किसान हैं और पाटन के परिचित सत्यनारायण शर्मा ने 27 अक्टूबर 2023 को मुलाकात के दौरान बताया कि पाटन की कैलाश मीना के पास एक बहुत अच्छी नस्ल की गाय है। सत्यनारायण और कैलाश ने बताया कि गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध देगी। सौदा तय होने के बाद परिवादी 41,000 रुपये देकर गाय अपने साथ लेकर आ गया। अगले दिन गाय ने 2 से 3 लीटर ही दूध दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर में समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं की समीक्षा की। दिलावर ने यहां कार्यरत कर्मचारियों की डिटेल उपलब्ध कराने को कहा है। इससे माना जा रहा है कि यहां लंबे समय से डेपुटेशन पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हटाए जाएंगे। बैठक में दिलावर ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में अलग अलग कंपोनेंट में पदस्थापित अधिकारियों और कार्मिकों में कौन कौन कब से कार्यरत है, इसकी सूचना प्रस्तुत की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।